है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खुश हैं, खैरियत से हैं। और जुलाई के पूरे महीने हम प्रेयर यानी प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि सिचुएशंस कैन मेक यू वीक बट अ फेथफुल प्रेयर विल मेक यू स्ट्रांग। चाहे जैसी भी हमारी परिस्थितियां हैं हमें कमजोर बना सकती हैं, पर विश्वास की प्रार्थना आपको मजबूत बनाएगी। दैट इज़ सो वंडरफुल एंड दैट इज़ सो ट्रू। क्योंकि अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा ध्यान मुश्किलों की ओर होता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। पतरस की तरह, जैसे जब वो समंदर में उन लहरों पर चलने की कोशिश कर रहा था, तो जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो चल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लहरों की तरफ देखा तो वो डूबने लगा और कमज़ोर होने लगा। ऐसे ही हमें भी अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर लगाना है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। तब हम अपनी मुश्किलों में भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत रहेंगे और सामर्थ के साथ हम उसमें से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, अब समय है हम आपको ले चलेंगे केरला। वहाँ के सेंट सेबेस्टियंस चर्च चिल्ड्रंस क्वायर और उनके संडे स्कूल टीचर ने आपके लिए एक खास गाना तैयार किया है। ये गाना लेके आए हैं जी हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन। ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവനാലും പാടിടാം.
दोस्तों, कितना अच्छा है कि हम गीत गा सकते हैं परमेश्वर के लिए, संगीत बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए, और ये सब करके हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे दर्शक होंगे जो बहुत अच्छा गाते होंगे, कुछ शायद गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी बजाते होंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जब कॉयर के गीत चलते हैं तो आप भी गुनगुना सकते हैं और अपने तरीके से आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम सेंट सेबेस्टियंस चर्च केरला के फादर से मिले और उनके जीवन के बारे में और उनकी सेवकाई के बारे में जाने। आइए देखते हैं। मैं कंजूर नामक स्थान में पला बड़ा हूँ। यहाँ सब धर्मों के लोग जैसे ईसाई, हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते थे। मैं बचपन से ही हर रोज सामूहिक प्रार्थना मास के लिए जाता था और हर कोई कहता था कि अभी बड़ा होकर पादरी बनेगा। स्कूल में मेरे टीचर्स और हमारे पैरिश के पादरी भी ऐसा कहते थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में शुरू से ही इच्छा थी कि मैं एक पादरी बनूं। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 जनवरी 2004 को मुझे पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद 18 वर्षों तक मैंने कई चर्चों में सेवा की। वर्तमान में मैं पिछले 5 वर्षों से एर्नाकुलम अंगमली आर्किडियोसीस के नीरीकोड में सेंट सेबेस्टियन चर्च में पादरी हूँ। इस पैरिश में हमारे लगभग 230 परिवार हैं। जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। इसके बाद हमारे सामने एक तूफान आया और फिर पैंडेमिक आई। इन आपदाओं के दौरान, विशेष रूप से बाढ़ के दौरान, चर्च ने हर धर्म के लोगों को भोजन और हर प्रकार की सहायता की पेशकश की। इसी चर्च के अंदर करीब 300 लोगों को ठहराया गया था जो हर किसी की सहायता और जरूरतों के लिए उपलब्ध हैं। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया है। मेरी माता निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। अब वो बुजुर्ग अवस्था में है। जब मैं बेसिलिका चर्च में एक सहायक पादरी था, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था। मेरे बिशप ने मुझे 2 महीने के लिए एक छोटे से पैरिश की सेवा करने के लिए कहा। जब मुझे इस व्यस्त पैरिश से दूर ट्रांसफर किया गया, मैं परेशान हो गया। लेकिन उसी समय मेरे पिता बीमार हो गए और सौभाग्य से ये नया कार्यभार मेरे घर के पास ही था। ये एक बड़ी आशीष बन गई क्योंकि मैं हर दिन उनसे मिलने जा सकता था और मैंने आखिरी 2 सप्ताह उनके साथ बिताए। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन के कड़वे अनुभव मिठास में बदल सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में असफलताओं को अधिक भलाई में बदल सकता है, पर इसका एहसास हमें बाद में ही होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। हो सकता है कि मैं एक सिद्ध इंसान ना बन पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कठिनाई या दुख ना हो। मैं बाइबल की आयत के अनुसार विश्वास करता हूं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि मसीह हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मूल रूप से हमें हमारे दिलों में मसीह के प्रेम की जरूरत है। अपने जीवन के द्वारा हमें दूसरों के लिए मसीह के प्रेम को प्रकट करना चाहिए और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यीशु ने अपने पिता की इच्छा कैसे पूरी की। ये पृथ्वी पर हमारे जीवन को स्वर्गीय जीवन में बदल सकता है। Thank you very much, Reverend Father Abby Ediseri. Thank you so much for sharing your stories with us, your life with us. हमें बहुत encouragement मिली है and हमारी प्रार्थना है that God will continue to use you and bless you in all that you do. जी, थैंक यू सो मच फादर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक सच्ची कहानी। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी गुरशरण दियोल। इस पूरा महीने हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। जब एक इंसान परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखता है और परमेश्वर जी की आवाज को सुनता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। तो वचन हमें ऐसे बताता है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी है
तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहने के उसे देते हैं। जिन चीजों के आप गुलाम बन चुके हैं, जिन चीजों की आपको एडिक्शन हो चुकी है, व्रत का मतलब है त्याग करना। और बाइबल में लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहो, दुख में सुख में हर हालात में आप प्रार्थना करो। पूरा महीना प्रार्थनाओं के विषय में सीखने के लिए आप हमारे साथ एक नई जिंदगी शो में पूरा महीना बने रहे। जेएमसी एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार द साल्वेशन आर्मी आनंद सेंट्रल चर्च गुजरात की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अगस्त मंथ के हर मंगलवार के दिन। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम मिलकर सीख रहे हैं कि जो हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं वो हमें शायद कमज़ोर बना दें, पर एक विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना हमें सिर्फ दृढ़ और सामर्थ्य ही बनाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम मिलते हैं नेहा विकास गोरे से। इनके बचपन में कई परेशानियां आई, बहुत सारी परेशानियों से गुजरे। शादी के बाद भी उनके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, पर उन सब परेशानियों में थ्रू ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस क्या हुआ? हु वाज द वन दैट पुल्ड हर थ्रू? आइए देखते हैं नेहा की कहानी। और आज की कहानी लेके आए हैं हमारे प्रोड्यूसर्स अमित परवेज पंजाब से। भारत की राजधानी दिल्ली में पली बढ़ी नेहा का जन्म एक गैर मसीही परिवार में हुआ। पापा की मेंटल हेल्थ को लेकर मम्मी बहुत परेशान रहती थी और घर का माहौल उनकी वजह से बिल्कुल क्या था, तनाव भरा रहता था। और जो मेरी छोटी सिस्टर थी वो भी बीमार रहती थी, तो उसके कारण हम अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एक पास्टर हमारे घर में आए और जब उन्होंने हमारी सिचुएशन को देखा तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे कहा। तो पास्टर को देख के मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आने लगा। तो मैंने उनसे बोला कि हमें प्रार्थना नहीं करवानी और आप हमारे घर में मत आया कीजिए, क्योंकि मैं अपने रीति रिवाजों को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर थी। और जैसे परमेश्वर के दास हमारे घर पे आते रहे और प्रार्थना करते रहे, तो ना चाहते हुए भी मैंने जब प्रार्थना में बैठी और वचन को सुना, जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सच में उसी रीति से वचन ने मेरे अंदर कार्य किया और वचन ने मुझे आज़ाद किया। इसके बाद नेहा चर्च जाने लगी, वचन पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। इसका असर उनके जीवन में नजर आने लगा। और जैसे कि मेरी छोटी वाली सिस्टर बीमार रहती थी और डॉक्टरों के द्वारा हमें पता चला कि उसे थैलेसीमिया है, और हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे थैलेसीमिया से छुटकारा दिया, क्योंकि हम भी प्रार्थना कर रहे थे और हमारे चर्च के लोग और हमारे पास्टर भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, तो हम सब ने अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए क्या किया, हमने दृढ़ निश्चय लिया। और उसी समय मैंने एक निश्चय लिया परमेश्वर के आगे कि अब मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देती हूँ। और उसी के बाद मैंने एक बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे मैं 3 साल के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए चली गई। और एक परमेश्वर के दास ने जब मुझे बताया कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी होगी वो प्रार्थना में और वचन में इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, परंतु जब हमारी शादी हो जाएगी और हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बैठ के करेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत आय से कई लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु के दास ने जैसे कहा, ठीक वैसे ही विकास के जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी वजह से नेहा का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी शादी हो। मेरे फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि इनके बैकग्राउंड को देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी विकास से हो। परंतु मैं प्रार्थना जब करती थी तो मुझे प्रार्थना में कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि मुझे इनसे ही क्या करनी है, शादी करनी है। और जब हम दोनों ने शादी का डिसीजन ले लिया,
तो मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। आफ्टर मैरिज जब मैंने कंसीव किया और जब मैंने अपने चेकअप कराया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है और उन्होंने हमसे कहा कि आपको इसे अबॉर्शन कर देना चाहिए। जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर प्रार्थना की तो हमने प्रार्थना में यह डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को अबॉर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वचन ये गलत था। और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहा और वो परमेश्वर में क्या हुआ, सो गई। इसके बाद नेहा और विकास ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने तसल्ली और शांति को महसूस किया। और परमेश्वर ने हमें बताया कि इस सिचुएशन में भी परमेश्वर हमें एक बड़ी गवाही के साथ अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद हमने अपने प्रार्थना जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और परमेश्वर में हमने डिसीजन लिया कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवकाई में चलना है। और जब हमें परमेश्वर ने इस सिचुएशन से निकाला और जब हम निरंतर प्रार्थना में बने रहे तो उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही प्यारी बेटी से ब्लेस किया। और परमेश्वर ने कई ऐसे लोगों के लिए हमें इस्तेमाल किया जिन्होंने अपनी आशा को छोड़ दिया है, जो टूटे हुए हैं, जो बोझ से बहुत दबे हुए हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया और हमारी गवाही को आगे रखते हुए परमेश्वर उन लोगों के लिए आज भी हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज नेहा और उनके पति विकास प्रभु की सेवकाई मिलकर करते हैं और सबको प्रार्थना का महत्व बताते हैं। आज उन लोगों को मैं यह कहना चाहती हूँ जो अपनी परिस्थितियों के कारण परेशान हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। एक प्रार्थना में भरा जीवन आपकी अवस्थाओं को बदल सकता है। परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु परमेश्वर सामर्थ्य है जो आपकी परिस्थितियों में आपको जयवंत कर सकता है। जैसे परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में काम किया, वही परमेश्वर आपके और आपके परिवार में भी कार्य करने की ताकत को रखता है। नेहा, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगा आपकी कहानी देखकर और यू रियली इंकरेज्ड अस। एंड दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हम इसलिए आपके लेकर आते हैं ताकि आप इंकरेजमेंट पाए, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हम जान पाते हैं कि हमारे जैसे लोग जो कितनी सारे चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजरते हैं और कैसे परमेश्वर इनकी मदद करता है और कैसे परमेश्वर इनको हर चैलेंज में से विश्वास योग्यता के साथ बाहर ले आता है। जी दोस्तों, बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे हम अपना वी कैन स्ट्रेंथन आवर फेथ थ्रू दी स्टोरीज। चाहे जितना भी परेशानी आए, वॉट एवर द सिचुएशन इज, ऑलवेज नो कि परमेश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो हमें इंकरेज करती हैं और जो हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम विश्वास में दृढ़ रहें। आज हम मत्ती की किताब के 8वें अध्याय में एक सूबेदार की कहानी पढ़ेंगे। एक रोमी सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसने उन्हें प्रभु कहकर एड्रेस किया और निवेदन किया कि मेरा सेवक बहुत बीमार है, उसे लकवा हो गया है, वो बहुत पीड़ा में है। उन्होंने कहा कि प्रभु आप आकर उसे ठीक कर दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं आकर उसे स्वस्थ कर दूंगा। तो सूबेदार उत्तर देता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या विश्वास है ना दोस्तों। यीशु मसीह ये सुनकर चकित हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से वो कहते हैं कि इज़राइल में भी मैंने कभी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और यीशु वहाँ खड़े खड़े अपने शब्दों से सूबेदार के सेवक को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह कहते हैं जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए, और सेवक ठीक हो जाता है। दोस्तों, क्या मेरे और आपके पास आज ऐसा विश्वास है? क्या हम ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं या हमारा ध्यान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसा रहता है? सूबेदार ने यीशु मसीह को प्रभु कहकर बुलाया। प्रभु कहकर उसने दर्शाया कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार यीशु के पास है। प्रभु कहकर सूबेदार ने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के अधीन कर दिया। दोस्तों, क्या यीशु मसीह आपके भी प्रभु हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं? उनके लिए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि उनकी इच्छा आपके जीवन के लिए बेस्ट है? प्रभु यीशु मसीह आज हमें विश्वास में दृढ़ करना चाहते हैं। उनके वचनों पर सूबेदार को विश्वास था।
क्या आप उनके वचनों पर विश्वास करते हैं दोस्तों? आइए बाइबल से हम ये खूबसूरत वचन देखें। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय 22 से 24 वचन में लिखा है, मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे उठ और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना से मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो कोई भी पहाड़ या मुसीबत क्यों ना आ गई हो, शायद कोई बीमारी का पहाड़ है, शायद रिश्तों में पहाड़ है, या नौकरी में मुश्किलें हैं, बच्चों के जीवन में शायद कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन आज आपसे और हमसे कह रहा है कि हम विश्वास से प्रार्थना करें, और जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन से सारे पहाड़ टल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी नजरें अपने पहाड़ों की ओर न लगाएं, पर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, जो हमारे जीवन से सभी पहाड़ हटाने में सक्षम है। जी रेबेका, बिल्कुल सही कहा आपने। योर फेथ विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। हैव फेथ, नो दैट गॉड इज देयर विथ यू। परमेश्वर आपके दिल को, आपके हर परेशानियों को सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। एंड हैव फेथ दैट गॉड इज विथ यू। और अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। जब शब्द कम पड़े अपने टीचर को धन्यवाद के लिए, तो संगीत के माध्यम से आप अपने टीचर का धन्यवाद कर सकते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जीवन का मेरे तू रखवाला, होली ओ foolish righteous God। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर इस बार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अपने टीचर को कोई भी गीत प्लेलिस्ट से चुनकर गिफ्ट कर सकते हैं। मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, ईश चमत्कारी गुरु पल पल चमत्कार कर दे। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं कि सिचुएशंस कैन मेक यू वीक, बट अ फेथफुल प्रेयर विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। चाहे जितनी भी आपकी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और परिस्थितियां चाहे आपको कमज़ोर बना सकती हैं, पर विश्वास की प्रार्थना आपको मजबूत बनाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका असर हमारे जीवन में होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मजबूती पाते हैं और हम दिखाते हैं कि हमें अपने पर नहीं पर परमेश्वर पर विश्वास है, और वो ही है जो हमारी असंभव परिस्थितियों को संभव करेगा। आइए इस समय भी हम सब मिलकर प्रार्थना करें। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आएं और एक मन और एक आत्मा होकर हम प्रार्थना करें। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस नाम के लिए जिसके द्वारा हम आपके पास आ सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में मौजूद है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हमारी हर बुराई के लिए, हर पाप के लिए, हर कमी के लिए आप हमें माफ़ करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें मौका देते हैं कि हम दोबारा से आपके बताए गए राहों पर, मार्गों पर अपने जीवन को चला सकें। हम धन्यवाद देते हैं आपकी नज़रें हमेशा हम पर टिकी रहती हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके कान हमारी ओर लगे रहते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय इस बात को स्वीकार करते हैं कि कई बार जब हमारी परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं, तब हम
आपकी ओर ध्यान नहीं लगाते, पर अपनी परिस्थितियों की ओर हम ध्यान लगाते हैं। हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम अविश्वास दिखाते हैं, ये जो कि आपको पसंद नहीं। हम मांगते हैं, इस समय हम खास प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं, आप हमें हमारे विश्वास में दृढ़ करें, ताकि जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आएँ, मुश्किलें आएँ, तब हम आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं। हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, पर आपकी ओर हम देखें। हम हमारे दर्शकों के लिए, हम सब के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीषें हम सब पर बनी रहें, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। कितना अच्छा है ना दोस्तों कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और जैसा कि आज हम सीख रहे हैं, प्रार्थना हमें दृढ़ बनाती है, हमें विश्वास में बढ़ाती है और हमें मजबूत बनाती है। जी, प्रार्थना हमें मजबूत बनाती है। और दोस्तों, अब समय है कि हम देखें परमेश्वर के वचन से। कितने खूबसूरत तरीके से बाइबल हमें सिखाता है कि यहोवा का सामर्थ का खोज करो, और हम ये ऐसे कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रे कंटिन्यूसली एंड सीक गॉड्स फेस। जी हाँ दोस्तों, और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने सीखा कि हमारी जो सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कभी कभी हमें निराश कर देती हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में हम मजबूती को पाते हैं। और हमने नेहा के जीवन से भी देखा कि बहुत सारी मुश्किलें एक के बाद एक उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो परमेश्वर के साथ लगी रहीं और प्रार्थना और वचन के सामर्थ्य से, परमेश्वर की मदद से उन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति का सामना किया। दोस्तों, हमने रोमी सूबेदार के जीवन से भी देखा, उसके विश्वास के बारे में हमने जाना। परमेश्वर होने दे कि हमारा भी विश्वास ऐसा हो, और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में मजबूत बनते जाएं। दोस्तों, जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे कि हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे महीने, अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है तो हमारे YouTube चैनल CBN इंडिया YouTube चैनल पे आज के एपिसोड में जाके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वी वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। यू नो, इट्स सो ग्रेट व्हेन वी ask God for prayer and He answers it. It's a time of celebration and we want to celebrate with all of you. बिल्कुल दोस्तों, हम आपको प्रोग्राम के द्वारा कहानियाँ बताते हैं और आपको इंकरेज करते हैं। अब आपकी भी सच्ची कहानियाँ सुनकर हम भी इंकरेज होना चाहते हैं। सो डू शेयर विद अस। और इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल सुबह हाजिर होंगे कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मिलकर हम कुछ प्रार्थना के बारे में नया सीखेंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। God bless you.